नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज निफ्टी की क्लोजिंग मिली है लगभग 25,356 पे, यहाँ 32 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। वहीं बैंक निफ्टी 165 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। तो बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके देख लीजिएगा। और ट्रेड भी हमने बैंक निफ्टी में ही किया है। निफ्टी आज फ्लैट थी तो ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं मौका। निफ्टी में था कल का जबरदस्त मौका, क्या शानदार एक्सपायरी थी, हीरो जीरो सब कुछ था, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर जल्दी से स्विच करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में। अब देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि 25,427 का एक रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। बाजार लगभग वहीं खुलती है और वहीं से नीचे गिरती है, और नीचे सपोर्ट आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 25,260 का सपोर्ट होगा और एक 200 का, तो लगभग लगभग 90 के आसपास से बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाके ऊपर जाती है। तो यहाँ से यहाँ एक अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से यहाँ क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, कहीं जाती नहीं है। फ्लैट वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे अपन लोग ट्रेड करते नहीं है। बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम था, प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी में गए और अच्छा खासा पैसा बैंक निफ्टी में बनाया है। अब यहाँ पे देखोगे, चीजों को समझने का कोशिश करोगे तो आसानी के साथ आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, बहुत लोग, मैं क्लास में पहले ये चीज बता रखा था। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल दूंगा वही होगा, मार्केट ही बॉस है। मेरे क्लास जो भी लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि सर हमेशा कहते हैं कि न्यूट्रल रहना है और बाजार ही बॉस है। ये तो मैंने पक्का सिखा रखा है लोगों को कि बाजार ही बॉस है। और हर बंदा यहाँ पे जो मुझे फॉलो कर रहा है, हर बंदा जानता है कि मैं ये आपको कभी नहीं कह सकता कि मैं जीत जाऊंगा, ये हो जाएगा। मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आप चार्ट पर मेहनत करोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं जो बताता हूं आपको कि ये जो चीजें हैं जो कल ये हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये आपको ये लंबा सा ये जो दिख रहा है जबरदस्त की रैली, ये रैली हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में ही हमने ये तय कर लिया था कि बाजार में एक मोमेंटम आने वाला है। और चार्ट को देखने के बाद भी, क्योंकि मार्केट क्या कर रही थी, उसके प्रीमियम को समझने का कोशिश करते, काफी चीजें समझना पड़ता है बॉस। और कल के क्लोजिंग से ऊपर ही बाजार ट्रेड कर रही थी। और अगर मार्केट में थोड़ा भी दबाव होता तो कल के क्लोजिंग को नीचे ब्रेक करती, यहां नीचे कैंडल लाया था लेकिन यहां से सपोर्ट लेके फिर से यहां पे चला गया बाजार। अब आप कहोगे सर क्या आपने यहीं पे पकड़ लिया था? देखो, ऐसा है कि वो कॉल तो पहले अनाउंस कर दिया गया था 11:30 बजते बजते ही, कि उसका भाव उस समय चल रहा था 5-6 रुपया। तो हमने कहा था ये कॉल पकड़ लीजिए, 25,200 का कॉल, और वो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता था। तो वहां पे हमने क्या प्रिडिक्ट किया था? हमने प्रिडिक्ट किया था कि 25,200 की टेस्टिंग होगी, लेकिन उसके बाद तुरंत बोला 25,500 तक लगता है कि मार्केट जा सकती है। लेकिन देखो, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, फिर वो उसमें ट्रेड बनाना इतना आसान नहीं होता है बॉस। मैं एकदम सच्ची सच्ची आपको बताऊं, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन, जब आप बहुत लंबे समय से चार्ट को देखते हो तो आप काफी चीजें बता सकते हो। ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर आप चार्ट पर मेहनत करोगे तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे जो कुछ लाइंस है उसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि वनडे टाइम फ्रेम में आपको ये सब कुछ आसानी से दिख जाए। तो आ जाते हैं हम लोग वनडे टाइम फ्रेम में एक बार, और देख लेते हैं मंडे को यहाँ पे क्या। वीकली टाइम फ्रेम में भी चलेंगे यार। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम बताना भूल गया, तो यहाँ पे तो जरूर बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लास्ट कैंडल में बताया था मैंने, फ्राइडे के दिन बताया था आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखेंगे लगभग, अब क्लोजिंग देख लीजिए। अब आपको क्लोजिंग देखने के बाद लगेगा कि ये एक बड़ा अच्छा कैंडल है, उसके ऊपर में यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जैसा आपको फीलिंग आएगा। बट अपन लोग अभी से ऐसा कुछ सोचना नहीं है, देखेंगे किस तरह का यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए, पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा 25,427 का, उसके बाद 527 का, ठीक है। 427 से पहले, 427 के बाद, यानी कि 25,427 के बाद 427 के बाद आपको नोट करना है एक छोटा सा रेसिस्टेंस बीच में आएगा 25,460 के अलावा के आसपास। तो वो नंबर नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद 527 तक भी बाजार जा सकती है। देखो, अगर हाई लगाना है मंडे को तो जरूर लगाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ से डिप मारना है, नीचे करना है, यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से गई, इसकी टेस्टिंग किया, ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से फिर यहाँ से हमें ट्रैप किया, अगर ऐसा कुछ बनता है तो नीचे सपोर्ट क्या रहेगा? तो रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, आप सपोर्ट देख लीजिए। पहला सपोर्ट तो लगभग 260 का रहेगा, और अगर 260 के नंबर को निकाल देता है बाजार तो आपको 200 का सपोर्ट मिलेगा। अगर 200 भी निकल जाता है तो फिर नीचे बाजार 25,000 की टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। फिलहाल 25,200 के आसपास में कल के लिए अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार वन वीक के टाइम फ्रेम में, ताकि देख लेते हैं कि ये वीकली कैसा रहा है। और देखिए क्या कमाल हुआ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए, पहले क्या हुआ था, ये छोटा कैंडल बना, ये पूरी तरह से बियरिश इंगल्फिंग बन गया, और इस वाले कैंडल को ये इंगल्फ कर गया। तो क्या ही कमाल बना। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी वाले वीडियो में नहीं बता पाया था। तो बैंक निफ्टी वाले वीडियो का भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में भी वही लगभग वही चीजें हुआ। पहले एक छोटा कैंडल बना, उसको इंगल्फ किया, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग, और एक बड़ा कैंडल बन गया,
और ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग। तो इसीलिए बाजार को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूं न्यूट्रल रहो। इस बाजार को, निफ्टी को समझना इतना आसान नहीं। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी अपने 53,300 के जो हाई है उससे काफी नीचे अभी भी घूम रही है, लगभग यहां से 1300-1400 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे तो नए हाई लगाने में ये चूक नहीं रही है, और क्या ही जबरदस्त ये रैली कर रही है, जैसे मानो ये गिरना ही नहीं चाहती है। किसी कोई भी वीकली टाइम फ्रेम में देख लो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल कैंडल तो बना ही नहीं, दो कैंडल लगातार है कि ये बीच में ये छोड़ दो, एक दो छोड़ दो, बाकी सारे कैंडल यहाँ पे जबरदस्त तरीके। तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे भैया जब तक वो नीचे ना आए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कामकाज करने वाले लोग यहाँ पे लॉन्ग है तो लॉन्ग ही रहेंगे। अब ये जो जबरदस्त यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो गिरावट आई थी, कुछ वीक लगातार यहाँ पे गिरता रहा था बाजार, लगभग 18,000 के आसपास था, 19,000 के आसपास, और गिर के पहुंच गया लगभग 16,000 17,000 के आसपास। तो 2,000 के आसपास की पॉइंट की गिरावट आई थी, लेकिन तब से ये 2,000 पॉइंट की गिरावट अभी देखने को आंखें तरस गई है भाई साहब। बाजार ऊपर ही जा रहे हैं, लोगों के पैसे बन रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऑप्शन बायर हैं, बाजार ऊपर जाए बाजार नीचे जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बायर का मतलब ये नहीं कि फुल्ली ऑप्शन बायर है। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पैसा हम लोग यहां ऑप्शन में बनाते हैं, देखो जो लास्ट तक वीडियो नहीं देख रहे होंगे उनको ये पॉइंट छूट जाएगा, आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट है कि जो भी पैसा हम बनाते हैं उसका, ये वीडियो में मैं आपको समझा भी चुका हूं कि 40% हिस्सा हम स्टॉक को बाई कर लेते हैं, अच्छे स्टॉक को। 10% हिस्सा हम उसी दिन अपने फैमिली के ऊपर में उसका खर्च कर देते हैं। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो थोड़ा कम कर लेंगे, अगर मान लो मेरा प्रॉफिट 1 लाख का रुपया हो गया तो 10,000 डेली खर्च करने का फायदा नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत फैमिली के ऊपर में उसी दिन खर्च करेंगे, बाकी का 40% का स्टॉक खरीद लेंगे, और बाकी पैसा आपके पास रहेगा, उससे आप अपना क्या कर सकते हैं, नए जो अपने प्लानिंग करते हो ऑप्शंस वगैरह के, वो सब कर सकते हो। लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 40% हिस्सा तुरंत स्टॉक में भेज देने का है। अगर आप ये करोगे तो जरूर आप फायदा में रहोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।